ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमें ये समझना है रेगुलर बेसिस का तो चलो ठीक है, रेगुलर बेसिस का तो समझ में आ गया, मंथली में कैसे निकालेंगे, क्वार्टरली में कैसे निकालेंगे। लेकिन जब इर्रेगुलर बेसिस होता है, नॉन रेगुलर बेसिस होता है, जब मन किया तब निकाल दिया, तो भाई फिर किस तरीके से चार्ज, कैसे इंटरेस्ट डाला जाता है। देखिए एक क्वेश्चन को लेते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जिसमें हम लिखते हैं, सबसे पहली बात तो डेट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम जो है अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है, डेट लिख लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मंथ टू बी 31 मार्च, जो भी बात चल रही है 2020 लिख लेते हैं मान लीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अभी जो हमने इससे प्रीवियस वाली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, पार्टनर एक सिस्टमेटिक वे से पैसे निकाल रहा था, और बेटा जो पैसे निकाल रहा था वो भी इक्वल था हर महीने। मतलब अगर महीने निकाल रहा है तो 5 है तो 5 ही निकाल रहा था ना, ऐसा तो नहीं पहले महीने 5 निकाल रहा है, फिर 6 निकाल रहा है, फिर 7 निकालना है। अमाउंट भी इक्वल था और तमीज़ से पैसे निकाल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब बेटा अमाउंट सेम नहीं होगा, अमाउंट भी सेम नहीं होगा, और कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होगा। जब मन करेगा वो तब पैसे निकालेगा। तो ऐसे सिनेरियो में किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को एक पार्टनर है, उसने 5,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब अप्रैल के बाद उसने क्या करा, अप्रैल के बाद उसने मान लीजिए क्या कहते हैं, अप्रैल के बाद उसने जो है मान लीजिए जुलाई में 31 जुलाई को, तो जुलाई कौन सा महीना होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई हो गया आपका 7वां, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7वां महीना हो गया जी। तो 1 जुलाई को उन्होंने निकाल दिए मान लो 6,000 रुपये। अब जुलाई के बाद अब जो है 31 अगस्त को फिर निकाल लिए बेटा पैसे 7,000 रुपये। उसके बाद 1 दिसंबर को फिर निकाल लिए उनने पैसे 8,000 रुपये। उसके बाद 31 जनवरी को फिर निकाल लिए उसने पैसे 9,000 रुपये, और 1 मार्च को फिर निकाल लिए उसने पैसे 10,000 रुपये। अब ज़रा बेटा ध्यान से यहाँ पे समझिए क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम यहाँ पे सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है जब पार्टनर इर्रेगुलर बेसिस से ड्राइंग कर रहा है। ना तो बेटा यहाँ पे ना कोई मंथली का केस है, ना यहाँ पे कोई क्वार्टरली का केस है, ना यहाँ पे कोई हाफ ईयरली का केस है, ना मंथ में कोई 6 महीने का केस है, और अमाउंट भी अलग अलग है बेटा। कभी 5 निकाल रहा है, कभी 6 निकाल रहा है, कभी 7 निकाल रहा है, कभी 8 निकाल रहा है। लेकिन हमने जो इससे प्रीवियस क्लास के अंदर क्वेश्चंस को किया था, वहाँ पे बेटा अमाउंट भी सेम था और सिस्टमेटिक वे से पैसे निकाल लेते, तो वहाँ तो हमने समझ लिया। यहाँ पे क्या होता है, जब बेटा पार्टनर सिस्टमेटिक वे से पैसे नहीं निकालता, तो ऐसे सिनेरियो में हम 2 मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं बेटा सिंपल मेथड। क्या कहते हैं, सबसे पहला जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं सिंपल मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड से किस तरीके से ड्राइंग को चार्ज की इंटरेस्ट निकाला जाता है और प्रोडक्ट में किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम बेटा यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बोला गया है कि भाई 10% के अकॉर्डिंगली बताइए कैसे होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बेटा क्या देखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। आपको यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है नंबर ऑफ मंथ टू बी 31 मार्च। आपको ये देखना है बेटा जिस डेट को ड्राइंग की गई है उस डेट से लेके 31 मार्च आने में अभी कितना टाइम पीरियड बाकी है,
जैसे 1 अप्रैल को इनने ड्राइंग कर ली, साल के शुरू में ही पहले दिन ही ड्राइंग कर ली, तो अब 31 मार्च आने में कितना महीना पेंडिंग है बेटा? पूरे के पूरे 12 मंथ जो हैं, पूरे के पूरे 12 मंथ जो हैं पेंडिंग है बेटा। ठीक है, चलो मैं इसको जो है 12 बना देता हूँ, 12%। ठीक है, 12% के हिसाब से आपको जो है, नहीं चलो 12 नहीं 10 ही रहने देते हैं अपना, 10 ही ठीक है। 1 मिनट रुकिए ज़रा, 10 ही अपना ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी मार्च आने में कितना पेंडिंग है? 12। इसी तरीके से बेटा अब उसने ड्राइंग कब की है? 31/7 को, 31 जुलाई को करिए बेटा उसने। तो अब आपको ये देखना है 31 जुलाई से 31 मार्च आने में कितने महीने बाकी हैं बेटा? हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन देखिए, तो बेटा डेट भी मैटर करती है। अगर 1 तारीख को निकाला गया है तो वो भी मंथ काउंट होता है, अगर 31 को निकाली गई है तो बेटा वो मंथ काउंट नहीं होगा। जैसे अभी 31/7 को निकाली गई है, तो 31/7 को निकाली गई है तो बेटा जुलाई काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये काउंट होगा बेटा। ठीक है, तो कितने मंथ पेंडिंग है? 5 महीने, इसमें 8 महीने बचे हैं अभी मार्च आने में। इसी तरीके से जैसे 31 अगस्त को निकालें तो अगस्त काउंट नहीं होगा बेटा, क्योंकि 31 को निकालें। 1 अगस्त को निकाले होते तो अगस्त काउंट होता। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे 7 महीने पेंडिंग है। यहाँ 1 दिसंबर को निकाले गए हैं बेटा, तो 1 दिसंबर को निकाले गए हैं तो दिसंबर काउंट होगा। तो कितने मंथ पेंडिंग है मार्च आने में? पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे यहाँ 31 जनवरी को निकाले हैं तो जनवरी काउंट नहीं होगा बेटा, क्योंकि 31 को निकाले गए हैं। फरवरी और मार्च, 31 मार्च को देखना है तो यहाँ 2 मंथ पेंडिंग है। जैसे यहाँ 1 मार्च को निकाल लिया पैसा तो 31 आने में कितना पेंडिंग है? पूरा का पूरा 1 महीना। पहले हमें ये देखना होता है कितना टाइम पीरियड बाकी है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो हमने जो है यहाँ पे सीख लिया है। अब जो है, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए 10% का इंटरेस्ट आपको ये दे रखा है 10% के हिसाब से, तो एक अमाउंट आपको लेना है, जैसे कि 5000, इसका 10% और मल्टीप्लाई, जैसे अमाउंट, रेट और फिर टाइम फैक्टर आता है बेटा। वो टाइम फैक्टर में आपको क्या लेना है? वो टाइम फैक्टर में आपको ये लेना है बेटा 12/12 ये ले लेंगे टाइम फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो 20 से 20, 12 1 12, 12 1 12, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 500। इसी तरीके से 6000 इंटू में 10% और इंटू में 8/12, तो 20 से 20 एंड 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4 एंड 00, ये 400 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7000 इंटू में 10% इंटू में 7/12, तो 20 से 20 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा आपका 770 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 12, 700 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, डेसिमल में आएगा तो हम एक परफेक्ट नंबर ले रहे हैं 408। इसी तरीके से ये भी कर लेंगे बेटा 8000, एक एक का ऐसे ही कैलकुलेट करना है। 8000 अपॉन में 4/12, 20 से 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा बेटा डेसिमल में। कहाँ पे? फर्स्ट वाले 500 जो 5000 वाला है, 500 आएगा ना इसका बेटा, 500 लिखा ना मैंने। अब जो है अच्छा 500 आएगा, 500 9000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 9000 मल्टीप्लाई 100, अभी भेज रहा हूँ मैं आपको, रुको। 2/12 ये करेंगे, तो 20 से 20, 2 1 जा 2, 2 6 जा एंड ये हो जाएगा 900 अपॉन में 6, 900 अपॉन में 6, तो ये 150 आ जाएगा बेटा।
ऐसे लास्ट वाला भी निकाल लेंगे। 10,000 इंटू में 10% और इंटू में 1/12, तो 20 से 20, 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 83.33। जो डेसिमल में उसको हम परफेक्ट वो ले रहे हैं, तो ये हो गया बेटा 83। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सबको जोड़ देना है। 500 प्लस 400 प्लस 408 प्लस 266 प्लस 150 एंड प्लस 83। जब आप इन सबको जोड़ दोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 1807। यही क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जो है क्या कहते हैं, इस तरीके से हम जो है सिंपल मेथड के अकॉर्डिंगली कैसे ड्राइंग को चार्ज किया जाता है, ये हमने जो है यहाँ पे सीखा है सिंपल मेथड। और ये कब लगाना है आपको, ये तब लगाना है आपको जब जो है नॉन रेगुलर बेसिस होता है, ठीक है, नॉन रेगुलर बेसिस होता है, एक ही तरीके से पैसे नहीं निकलते, अलग अलग अमाउंट है सब कुछ, तो ये वाला मेथड लगाते हैं। अब हम सेम यही क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। मैंने बोला एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल मेथड लगा सकते हो, या आप जो है बेटा प्रोडक्ट मेथड जो है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, यहाँ अमाउंट लिख लेते हैं, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ टू बी 31 मार्च, और यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे देंगे, इसको सी नाम दे देंगे, और यहाँ पे एक डी कॉलम बनाएंगे बी इंटू सी, ठीक है। और अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिनट को वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 से 10,000 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है 12, 8, 7, 4, 2, 1, 12, 8, 7, 4, 2, 1, ये लिख दिया हमने, 12, 8, 7, 4, 2, 1, ठीक है। बाकी डेट सेम है बेटा, जो ऊपर वाले की थी वही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते, हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया प्रोडक्ट नाम का, जिसको डी नाम दिया। कैसे निकलेगा ये, बी इंटू सी, बी कॉलम ये है, सी कॉलम ये है, इसके साथ 12 पंजे 60, 8 छिक 48, 7 7 जा 49, 8 चौक 32, 9 दूनी 18, और 10 एकम 10, ये आ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये भी प्रोडक्ट आया है, इंटरेस्ट नहीं आया, ये भी प्रोडक्ट आया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसका सम कर देना है, ठीक है। तो इसका सम करते हैं, फिर देखते हैं क्या 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 आता है बेटा। सम कर लेते हैं, लाइक 60,000 है, 48,000 है, एंड 49 है, एंड 32 है, एंड 18,000 है, और प्लस 10,000 है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, क्या कहते हैं, 2,17,000 जो है आपका अमाउंट ये आ रहा है समथिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे हमें ये इंटरेस्ट नहीं आया बेटा, ये तभी अमाउंट निकला है। अब आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट आया है 2,17,000, 10% का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। और अब यहाँ पे टाइम पीरियड आपको क्या लेना है बेटा, टाइम पीरियड क्या लोगे, आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड के अंदर भाई वहाँ तो हम एक कर रहे थे, जितना मन था उसके हिसाब से कर रहे थे। तो यहाँ पे हम ऑन एन एवरेज बेसिस पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है,
यहाँ पे आपको 1/12 लिखना है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे भाई ऊपर वाले मेथड में तो हम जिसका जैसा जैसा मन था, जिसका 7 था उसका 7 कर रहे थे, 6 था 6 कर रहे थे। यहाँ पे मन तो हमने करा नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज बेसिस पे ड्राइंग निकालते हैं। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा इतना 21,700 डिवाइडेड बाय 12, 21,700 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा आपका 1808। ठीक है जी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ऊपर देख लीजिए बेटा कितना आया था, यह आ गया 1807, डेसिमल का फ़र्क हो रहा है। ठीक है, आप 7 लिखना चाहते हो 7 भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरा आंसर डेसिमल में ही आ रहा है। तो मेथड तो कोई भी लगाइए, मेथड तो कोई भी लगाइए, ठीक है, आंसर तो आपका जो है सेम ही आएगा, तरीका आपका जो है सही होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपको कब करना है, ये हरकत आपको तब करनी होती है, ये हरकत आपको तब करनी होती है जब इर्रेगुलर बेसिस होता है। ठीक है, जब भी आपको डेट जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट गिवन होते हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये आपने जो है यहाँ पे सीखा है। अब बेटा यहाँ पे ड्राइंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 1000 बारी जो है पूछे जाते हैं। क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहला जो है वो ये है कि व्हेन यहाँ पे हम लिखेंगे, मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला नोट है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, जब आपको ड्राइंग की डेट ही ना गिवन हो कि ड्राइंग जो है वो कब निकाली जा रही है। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग should be charged, interest on drawing should be charged on 6 month average basis। बेटा ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है, और ये आपका बहुत ही जगह लगेगा। क्या बोला गया है इस नोट के अंदर, इस नोट के अंदर बेटा ये बोला गया है कि जब आपको पार्टनर ने जब ड्राइंग करी है, जब आपको यही ना दे रखा हो कि ड्राइंग की डेट क्या है, जब आपको यही ना दे रखा हो कि ड्राइंग की डेट क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में आप जो है 6 मंथ एवरेज बेसिस पे, मतलब जो टाइम फैक्टर आपको लेना है वो कितना लेना है, ये 6 मंथ क्या है, ये 6 मंथ जो है आपका टाइम फैक्टर है बेटा। तो आपको टाइम फैक्टर 6 मंथ का लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि रोहित विड्रॉ 2000 रुपीज़ पर मंथ, 2000 रुपीज़ पर मंथ ऑफ 2000 रुपीज़ पर मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged 10% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में बेटा दिक्कत ये है, कह रहा है रोहित विड्रॉ करता है 2000 रुपये पर मंथ, हर महीने 2000 रुपये निकाल रहा है। तो बेटा टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, टोटल ड्राइंग हो जाएगी 2000 इंटू में क्या सिखाया था, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 दूनी 24,000 रुपये आ जाएगा टोटल ड्राइंग। चलो जी ठीक है। अब अगर बेटा मैं अपना वो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ जो हमने प्रीवियस कक्षा में सीखा, 24,000 इंटू में 10% और इंटू में हम यहाँ टाइम फैक्टर लेते थे, लेकिन मेरे भाई मेरे को तो ये बताया ही नहीं क्वेश्चन में। मैंने आपको ये सिखाया प्रीवियस क्लास में
कि भाई मंथ का अगर केस है तो मंथ में भी 3 केस होते हैं, मंथली एंड स्टार्टिंग जिसको कहते हैं, स्टार्टिंग मिडल और एंड, 3 केस समझे थे ना हमने। तो यहाँ तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं, बस ये बोला है हर मंथ निकालता है, मंथ में कब निकाल रहा है कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ को कहते हैं डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। तो जब मेरे को यही नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग में निकाला, मिडल में निकाला या एंड में निकाला, तो मैं टेबल में कैसे देख लूँगा? मैं तो टेबल में देख ही नहीं पाऊँगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, ऐसी सिचुएशन में हम 6 मंथ की एवरेज बेसिस पे हैं व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तो 20 से 20 कैलकुलेट कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन इट विल बी 240 मल्टीप्लाई 5 एंड 0, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10, 11 12, तो 1200 आ जाएगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है सुरभि विड्रॉ 60,000 पर एनम ड्यूरिंग द ईयर। सुरभि जो है विड्रॉ करती है 60,000 पर एनम ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में बेटा, पर एनम लिखा है ना बेटा, तो पर एनम का मतलब क्या सिखाया था मैंने, पीए का मतलब होता है पर एनम, पूरा साल। पीएम का मतलब होता है पर मंथ, एक महीने का। और पीक्यू का मतलब क्या होता है, पर क्वार्टर, है ना। तो आपको ड्राइंग कौन सी चाहिए होती है, जो हम टोटल ड्राइंग निकालते हैं, पूरे साल की चाहिए होती है बेटा, पूरे साल की। तो मेरे को तो पूरे साल की अब डायरेक्ट ही गिवन है, मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा मैं यहाँ पे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो मान लीजिए 10% का लगाना है मेरे को। तो बेटा 60,000 इंटू में 10% और इंटू में, अब भाई टाइम फैक्टर क्या लूँ, 10% पर एनम। अब टाइम फैक्टर क्या लूँ, तो बेटा मेरे को तो बताया ही नहीं, अब तो ये भी नहीं पता कि मंथ है क्वार्टर है, यहाँ पे कुछ नहीं पता। तो ऐसे सिनेरियो में हम बेटा 6/12 ले लेते हैं, 2 0 से 2 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड इट विल बी 600 मल्टीप्लाई 5 देन 3000, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। तो आप समझ रहे होंगे कि उस नोट का मतलब क्या है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब आपको बताया ही ना रहा क्वेश्चन में कब निकाली, कितनी निकाली, कैसे निकाली, कुछ नहीं बता, तो भाई ऐसी सिचुएशन में हम 6 मंथ का एवरेज लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। अब एक और नोट इम्पॉर्टेंट समझिए, नोट नंबर 2, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। नोट नंबर 2 के अंदर आपको क्या समझना है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा कवर हो जाएगा। नोट नंबर 2 के अंदर आपको ये समझना है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट is given without the word, when rate of interest is given without the word per annum, then time factor is ignore। अब ये बेटा समझिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब ये कह रहा है जरा 2 कॉन्सेप्ट समझिए। अगर बेटा ये कह रहा है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, देखो एक अभी तक हमें ऐसे गिवन था बेटा 10% पर एनम, इस पीए की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। एक लिखा हुआ है ऐसे और एक लिखा हुआ है केवल ऐसे 10%, पर एनम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे गिवन होगा ना, ऐसे केवल लिखा है 10% बस, पर एनम नहीं लिखा, पीए नहीं लिखा हुआ, तो ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में टाइम फैक्टर क्या कर देंगे, टाइम फैक्टर इग्नोर कर देंगे, टाइम फैक्टर को नहीं लेते। फिर अब इसका क्या मतलब हुआ
जैसे कि एक क्वेश्चन में लिखते हैं, कि प्रीति विड्रॉ 80,000 पर एनम ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%। बस ये क्वेश्चन दे रखा है। अब मुझे चार्ज करना है कि कितना इंटरेस्ट आएगा प्रीति का। बेटा अमाउंट के साथ पर एनम की बात नहीं चल रही है, इस बात चल रही है इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%। यहाँ से तो पीए गायब हो गया, पर एनम नहीं दे रखा। तो ये ऐसी सिचुएशन में कह रहा है कि भाई जब ऐसी सिचुएशन हो जब इंटरेस्ट के साथ पीए गायब कर दे, पर एनम ना लिखा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको जो है 80,000 रुपये निकाले उसने पूरे साल में, 10% का चार्ज करना है। तो अब ये कह रहा है बेटा आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है, मतलब कि डेट भी गिवन नहीं है, कुछ नहीं पता, और डेट होती भी, अगर डेट होती भी तो भी बेटा नहीं लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको। यहाँ तो पहली बात मुझे पता भी नहीं है क्या केस है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करना, 10 से 10, 10 से 10, 8,000 आंसर। ये आ गया 8,000 आंसर सीधा। टाइम फैक्टर नहीं लेंगे, टाइम फैक्टर इग्नोर। एक और समझिए जिसमें सब कुछ गिवन होगा। मान लो आपको बोले सुरभि विड्रॉ 2,000 रुपीज पर मंथ in the beginning of each month, ठीक है। पर मेंशन है बेटा अब कि 2,000 रुपये पर मंथ निकाल लिए और मंथ के शुरू में निकाल लिए, सब कुछ गिवन है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे लिखा हुआ है 10%, बस पीए नहीं लिखा हुआ। अब मैं क्या करूँगा बेटा? ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी भाई? 2,000 इंटू में 12, ये तो हो जाएगी बेटा 24,000, ठीक है। अब बेटा 24,000 इंटू में 10% और इंटू में, अब तो मेरे को गिवन है कि भाई मंथ में निकाल ली और बिगिनिंग में निकाल ली है, तो मैं क्या टेबल में जाके देखूं कि मंथ की बिगिनिंग में कितना लगता है? क्या मैं यहाँ पे 6.5 को रखूँ या नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ। उसने बोला जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है विदाउट द वर्ड पर एनम देन टाइम फैक्टर इज इग्नोर, तो टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लूँगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 10 से 10, 10 से 10 और 2400 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मंथली का कैसे करते हैं, क्वार्टरली का कैसे करते हैं, हाफ ईयरली का कैसे करते हैं, 6 मंथ का कैसे करते हैं, वो सब रेगुलर बेसिस पे था। सिंपल मेथड से किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया जाता है एंड प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से ड्राइंग को चार्ज किया जाता है। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, how to calculate interest on drawing on 6 month average basis, and last one is when rate of interest is given without the word per annum then time factor is ignore। ये सारी बातें छोटी छोटी आपको जो है बेटा घोल के पी जानी है। जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पे इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला है। अगर आपको परसेंटेज गिवन और आपने टाइम फैक्टर लगा दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन सारा का सारा। तो ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है।